गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आशा फौजन। ये है मिस्टर फौजी, हेमंत फौजी। तो आज हम आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि आपको पता है हम तो इंफॉर्मेटिव वीडियोज ही लेकर के आते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल जब हम लाइव आते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमने फाइंड आउट किया है। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मैम CISF क्यों बेस्ट है, आप CISF को बेस्ट क्यों बोलते हो। और लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन रहता है कि मैम फर्स्ट चॉइस क्यों भरते हैं CISF, क्योंकि सारी फोर्सेस की भर्ती तो एक साथ हो रही है। लेकिन CISF में ऐसा स्पेशल क्या है जो कि CISF में भर्ती होकर के लोग जा रहे हैं, और क्यों CISF बेस्ट है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स ये क्योंकि सब लोग पूछते हैं भाई क्यों बेस्ट है, क्या बेस्ट है इसमें, क्यों ये सबसे अलग है। क्योंकि SSC GD के थ्रू ही आप भर्ती हो रहे हो, या तो SSF हो, या फिर CRPF हो, या ITBP हो, BSF हो, और भी अदर फोर्सेज हैं जिनमें सभी में SSC GD के थ्रू भर्ती हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग CISF फर्स्ट चॉइस ही क्यों भरते हैं, और जिनको नहीं मिलती वो सैड क्यों होते हैं। तो कुछ कुछ तो स्पेशलिटी होगी। तो यही सारा कुछ आज बताने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में कि CISF क्यों बेस्ट है और उसको बेस्ट क्यों बोलते हैं सभी लोग। सब लोग क्यों चाहते हैं कि हमें CISF मिले, और क्यों फर्स्ट चॉइस भरते हैं CISF मिले, और CISF नहीं मिलने पर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं लोग। तो ये सारा कुछ आज वीडियो में बताने वाले हैं फौजी साहब। तो चलिए शुरू कीजिए। नमस्कार दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैडम ने आपको बताया कि CISF क्यों बेस्ट है, तो देखो अभी तक का जो हमारा CISF में 13 साल का एक पीरियड हो चुका है। अभी हम सीनियर सिपाही में आ गए हैं, सीनियर सिपाही में आ गए हैं, तो उस हिसाब से हमने एक रिव्यू भी रखा होगा अपना कि इस कोर्स में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या इस कोर्स ने हमको फैसिलिटी दी, और क्या क्या अदर फोर्सेज में फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, तनख्वाह कैसे मिलती है। तो इसी बारे में आज पूरी बात कर लेते हैं ताकि सभी के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी फोर्स में भर्ती होके जाते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे कि ट्रेनिंग सेंटर, अब ट्रेनिंग सेंटर में जब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत हार्ड है, SSB वाले बोलते हैं कि हमारी तो और ज्यादा हार्ड है। उन लोग अभी छोटा सा एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिएगा CRP, SSB, BSF ये सब ड्यूटी करते हैं, तो इन लोगों को ट्रेनिंग अदर तरीके से थोड़ी और कठोर तरीके से दी जाती है, क्योंकि CISF का मेन काम है पब्लिक डीलिंग, पब्लिक एक्सेस। ठीक है, पब्लिक एक्सेस में, पब्लिक डीलिंग में CISF का मेन रोल होता है। अब वहां पे हम ये थोड़ी ना कर देंगे कि भाई एक आदमी जो है उसने मेट्रो में कोई ड्यूटी कर रहा है और मेट्रो में उसने कुछ चुराया और भाग लिया और हमने ग्रेनाइड खोल के मार दिया। क्योंकि पब्लिक डीलिंग क्या होती है मैं ये बता देती हूँ आपको। पब्लिक डीलिंग भाई CISF की ड्यूटी कहाँ होती है? मेट्रोज में होती है, एयरपोर्ट्स में होती है, जो प्लांट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर होती है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहां पर होती है। तो इनमें तो सभी का ना थोड़ा CISF का पोलाइटली नेचर चाहिए होता है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग इस टाइप की होती है। ठीक है, क्योंकि भाई अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेनाइड थोड़ी ना मार देगा, वही CISF वाला होगा, उसको रोकेगा, चार बातें पूछेगा उससे, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो इस तरीके की हमारी ड्यूटी होती है और उनकी ड्यूटी थोड़ी अलग होती है। लेकिन आज अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई हमको फैसिलिटी क्या क्या दी जाती हैं अदर फोर्सेज में की अपेक्षा। बोलिए मैडम जी। तो फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। वैसे लगभग फैसिलिटीज सबकी सेम ही होती हैं, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इस कोर्स को अलग बनाती हैं। जैसे कि फैमिली अकोमोडेशन, फैमिली क्वार्टर्स। ठीक है, तो फैमिली क्वार्टर्स के बारे में सबसे पहले इसीलिए बात करेंगे क्योंकि भाई जब फैमिली के साथ रहता है बंदा तो एक स्ट्रेंथ होती है भाई। तो इस फोर्स में सबसे अच्छा यही है। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं और मैं एक भी दिन अपने घर पर नहीं रही हूँ, फ्रेंड्स साथ में ही रह रही हूँ। जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पर क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस CISF का यही लगता है कि आप फैमिली को हर जगह अपने साथ रख सकते हो। हाँ, कुछ टाइम के लिए जब कभी आपका रिजर्व बटालियन में आएगा, कुछ टर्न होता है जो या काटना फिर होता है। आपका कहीं किसी ज्यादा डिस्टर्ब एरिया में होगा, जैसे JNK की कुछ यूनिट्स है जिनमें क्वार्टर्स नहीं है, तो इस टाइप के में नहीं मिल पाएगा, कुछ ही टाइम होगा, लेकिन वो भी हालांकि आपको हर जगह क्वार्टर अवेलेबल मिल जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए ये CISF फोर्स जो है और अदर फोर्सेस से डिफरेंट है और बेस्ट बनाती है इसको। तो ये पहला पोर्शन हो गया आपका। और सेकंड पोर्शन क्या है? लोग बहुत बात करते हैं कि भाई
सैलरी कम है, सैलरी कम है। तो ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ में सैलरी कम है। जी, बिल्कुल सैलरी अच्छी है। जब आप हार्डशिप एरिया में जाएँगे, हिल एरिया अलाउंस भी मिलता है आपको, हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है। लेकिन और जो फोर्सेज़ हैं, वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं या जंगलों में रहते हैं। इसलिए उनके वो अलाउंसेस बरकरार बने रहते हैं, जी। ठीक है? तो उन लोगों की लगता है कि ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ लीकर नहीं है, तो लोग बाग इसलिए उसको लाइक नहीं करते हैं कि भाई सीआईएसएफ में जो है लीकर क्यों नहीं मिलती है। तो भैया, हमारी पब्लिक डीलिंग है, हमारा पोलाइट वे रहेगा, ड्यूटी हमको अच्छी करनी है, तो हमारी जो है लीकर नहीं मिलती है इस फोर्स में। हाँ, तो ये भी एक डिफरेंट बनाता है हमारी फ़ोर्स को। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं और तीसरा आता है ड्यूटी वाले में, जैसे कि उन लोगों की 6-6 घंटे, किसी की 4 घंटे, मतलब किसी फोर्स में 6 घंटे, किसी फोर्स में 4 घंटे रहती है, ऐसे रहती है। हमारी 8 घंटे चलती है, ए, बी, सी, और ये अदरवाइज़ 12 घंटे भी रहती है। वो एक चीज़ अलग पार्ट में आती है फिर। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारे बच्चों की एजुकेशंस। अभी जो लोग दूसरी कोर्सेज में रहते हैं, वो बच्चे तो साथ रख नहीं पाते हैं, तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं एक जगह किसी सिटी में, और वो ड्यूटी कहीं भी करते रहते हैं, या फिर मदर फादर भी साथ रहते हैं। हमारा क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को केवी में, डीपीएस में, किसी में पढ़ा सकते हैं। हालांकि हम लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे दोनों जो है केवी में पढ़ते हैं, और पिछली यूनिटों में भी केवी में ही पढ़ते थे। तो यहाँ पे आए तो हमारे बच्चे भी यहाँ पर ट्रांसफर होके आए हैं, और उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, और अभी वो केवी में ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो सीए अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक बच्चे का 27 से 28 हजार रुपये मिल रहा था अभी तक। अभी नेक्स्ट जो अलाउंसेस आएंगे, जिनमें परिवर्तन हुआ है, उनमें शायद बढ़ सकता है, ठीक है? और 2 ही बच्चों को यह मिलता है। उसके बाद जो आप अलाउंसेस ये सीए का लेंगे, वो फर्स्ट क्लास से पहले दो बच्चों, मतलब एक बच्चे का 2 बार ले सकते हैं, ठीक है? दूसरे बच्चे का भी एक क्लास से पहले 2 बार ले सकते हैं, और फिर लास्ट एक क्लास से 12th तक ले सकते हैं। तो यह फैसिलिटी हमको सीआईएसएफ प्रोवाइड कराता है बच्चों की एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। जी, जो कि बहुत जरूरी है, और एक सोर्सेज के लिए और आम आदमी के लिए भी एक मेडिकल फैसिलिटी बहुत जरूरी होती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में तो मैं यही बताना चाहूँगी, सीजीएचएस होता है हमारा। बताइए। सेंट्रल सेंट्रल सीजीएचएस का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि जैसे अभी आशा का खुद से ऑपरेशन हुआ है, तो इनको थोड़ी समस्या चल रही थी, तो मैंने यहाँ से रेफर कराया अपने हॉस्पिटल से। और मेरे पैनल में जो जो हॉस्पिटल थे, बड़े बड़े सर्वोदय, मेट्रो, अपोलो, ये सब हमारे पैनल में थे। मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने लेटर लेटर लिखा, एक कार्ड बनाया, और आशा को एडमिट कर दिया। और जितना भी खर्चा हुआ, जो भी हुआ, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मुझसे कुछ लिया नहीं गया है पैसा कोई भी। सिर्फ वही जो मेरा कार्ड बना था, वही लिया गया। उसी का ही मेरा 350 रुपया लगा। वहीं अगर नॉर्मल आदमी उसको बनवाता, या किसी और चीज का आदमी उसको बनवाता, तो 600 रुपये का या 550 रुपये का वो कार्ड बन रहा था, जो कि हमारा 350 रुपये का बना, तो ठीक है? हर चीज़ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। एक तो ये बात ये है कि आपके बच्चे जब आपके साथ रहेंगे, मतलब मम्मी-पापा के साथ जब बच्चे रहते हैं, तो एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है उनको बिल्कुल और अलग मिलता दोनों है। लोग गाइड कर पाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए सीआईएसएफ बेस्ट है, क्योंकि दोनों साथ में रह रहे हैं, बच्चे भी साथ में रह रहे हैं, तो बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और गाइडेंस भी मिलती रहती है अपने पेरेंट्स से। और जब एज़ अ सिंगल पेरेंट, भाई मदर बच्चे को रख रही है और पेरेंट, उनके पापा जो हैं ड्यूटी पर हैं, जैसे अदर फोर्सेस हैं, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं और बच्चों को लेकर के रहते हैं। भाई वो भी बेस्ट फ्यूचर देना चाहते हैं, लेकिन कंपैरिजन आप करके देखेंगे, तो जब 2 लोग गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स, मम्मी-पापा मिलकर के, तो आई थिंक ज़्यादा फ्यूचर बेस्ट होगा बच्चे का आगे चल कर के। और जो सिंगल पेरेंट है, हो सकता है भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बच्चों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जब बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से इसीलिए सीआईएसएफ बेस्ट है कि दोनों हस्बैंड-वाइफ साथ में रहते हैं और बच्चों को भी अपब्रिंगिंग जो होती है उनकी, उनके सामने ही होती है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप अपने मदर फादर को भी रख सकते हो अपने साथ। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप एक फैमिली तो साथ रख ही रहे हो, अपने मदर फादर को भी साथ रखो। आप कहीं टीडी में गए या कुछ हो, तो मदर फादर भी हैं, वाइफ भी है, बच्चों के साथ अच्छे से रहेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है सिर्फ़ हस्बैंड-वाइफ और बच्चों की नहीं है, मम्मी-पापा भी उसमें इंक्लूड रहते हैं, मतलब इनके मम्मी-पापा में। देखो, जो जो हमारे मदर फादर हैं, मैं पहले ये डाउट आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे फादर यूपी पुलिस में थे, तो जिन लोगों के फादर या मदर सर्विस करते थे और वो रिटायरमेंट हो गए हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको वहां से पेंशन मिल रही है, इसलिए वो हम पर डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है। तो हम उनकी फैसिलिटी मेडिकल की यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही सरकारी कर्मचारी 2 जगह से कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो वहां से ले रहे हैं, और फिर मैं यहाँ से लूँ तो यह नहीं होगा। आपके मदर फादर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मेरे फादर हैं, तो वो खेती करते हैं गाँव में, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? और मैं उनका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लगा के मैं यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी दिला सकता हूँ।
यहीं अपने हॉस्पिटल से, यदि कोई मेजर प्रॉब्लम भी है तो यहाँ से रेफर करा के कहीं और से मेडिकल फैसिलिटी मतलब जाए। आपके मदर फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी आपके मदर फादर के लिए, ठीक जी। है? तो ये साफ शब्दों में हमने क्लियर कर दिया है। तो आई होप सभी को जवाब मिल गया होगा कि सीआईएसएफ क्यों बेस्ट है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। सीआईएसएफ की ड्यूटी रहती है मस्त-मस्त जगहों पे, जैसे एयरपोर्ट सेक्टर हुआ, ठीक है? उसके बाद मेट्रो हुआ, आपका पता भी नहीं चलेगा कब टाइम आपका पास हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल्स हुए, एरिया हुए, उसके बाद जितने भी पोर्ट्स हुए, सी पोर्ट्स हुए, बंदरगाह जो होते हैं जहाँ पे बड़े-बड़े शिप्स आते हैं। बहुत सारी जगह है घूमने की, जहाँ पे आप लोगों को बहुत घूम सकते हो। टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं आस-पास, डैम है वगैरह-वगैरह, वहाँ पे अधिकतर सीआईएसएफ की ही ड्यूटी लगती है। तो अच्छी-अच्छी जगह आपको सीआईएसएफ में घूमने को मिलता है, पढ़ाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए भैया, रूम भी मिल रहा है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो था हमारा यहीं तक है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो कमेंट कीजिएगा। तब सब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय सभी को हिंद, जय भारत। सभी को नमस्ते, राम राम।